नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एनटीपीसी लेटेस्ट एग्जाम में से कैड़े वाले सवाल। ये वो वैरायटी है जो सीजीएल में हर बार पूछी जाती है और मुश्किल वैरायटी में से है, आसान वैरायटी में से नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना कैलकुलेशन ज्यादा पड़ जाती है इस वैरायटी के अंदर। तो एनटीपीसी के अंदर भी ये वैरायटी इस बार भर भर के पूछी गई है। तो एक सवाल आपका पक्का होगा आज के इस सेशन से। गिनती के कितने सवाल करेंगे हम? केवल 4। ये जो टाइप है इसके अंदर ही क्या क्या वैरायटी आ सकती है वो सारी ली हुई है, जो पेपर में सारी पूछी गई है भाई साहब। देखिए, पहला ये वाला सवाल अगर आपको ध्यान हो, इतने शर्ट, इतने ट्राउजर, इतने पेन, इतनी नोटबुक, इतने एप्पल, इतने मैंगो, इतने पेन, इतनी पेंसिल। अब सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये 4 क्वेश्चन तो है, पर चारों में चीजें अलग अलग दे रखी है इंफॉर्मेशन। जैसे पहला क्वेश्चन देखें आप, पहले समझिए इस वैरायटी को। ये तो सभी में दे रखा है, जो दूसरी इंफॉर्मेशन है ना, यहां देखिए, इतने शर्ट की कीमत इतने ट्राउजर के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, यहां क्या दे रखा है? इतनी नोटबुक की कीमत इतने पेन से इतनी ज्यादा है, यहां ये दे रखा है। अगला देखिए, यहां ये दे रखा है कि एप्पल की कीमत 50% कम हो गई और आम की सेम रही। अगला देखते हैं, यहां ये दे रखा है कि पेन की कीमत 9 रुपए कम हुई और पेंसिल की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी गई। तो भाई सभी के अंदर 4 सवाल है, चारों सवाल में अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, बीच में ऊपर वाली सेम है, और यही वैरायटी इसके अंदर बनती है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा सबसे पहली वैरायटी के साथ, इसके साथ। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 शर्ट और 7 ट्राउजर। भाई शर्ट मेरे पास ये आ गई, ट्राउजर ये आ गए, 5 ये और 7 ये। टोटल पैसे कितना आ गए? 6150। ठीक है जी। 3 शर्ट की कीमत 4 ट्राउजर के बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखना, जब ये बीच में बराबर का साइन आ जाता है ना, तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जो लगातार मेरे चैनल पे जुड़े उन्हें पता होगा। मैं आपसे हमेशा एक चीज बोलता हूं कि भैया अगर ये बराबर बीच में दे रखा है, तो शर्ट से पहले जो चीज दे रखी है वो किसकी वैल्यू है? वो ट्राउजर की वैल्यू है। और जो ट्राउजर के साथ दे रखी है वो किसकी वैल्यू है? शर्ट की वैल्यू, यानी इतनी यूनिट। तो शर्ट की वैल्यू 4 यूनिट हो गई, ट्राउजर की वैल्यू 3 यूनिट हो गई। तो 20 और 21 कितना हो गया? 41। 41 यूनिट की वैल्यू हो गई 6150। अब हमें निकालनी किसकी है? 2 शर्ट और 2 ट्राउजर। भाई सीधी सी बात देखी जाए, 2 शर्ट का मतलब क्या है? 2 गुणा 4 यानी 8, और 2 तिया 6 यानी 14। 14 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालनी है। मैं देखता हूं ये कितने गुना हो गया। ये हो गया मेरा 150 गुना। तो 14 का 150 गुना करूंगा, 14 का 1.5 गुना 21 होता है। तो 21 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक बार बताऊं, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कितना लिखता? ये तो मैंने सॉल्यूशन कराया एक बेसिक आपको, मैं कितना लिखता? मैं ये करता, मुझे पहले से ही पता है कि 3 शर्ट 4 ट्राउजर के बराबर है। ठीक है, तो 4 तो हो गई ट्राउजर की वैल्यू, 3 हो गई शर्ट की। तो ध्यान से देखना, अब मैं लिखूंगा नहीं अभी तक, ये अलग से है सोल्यूशन। अब ग्रीन पेन वाला देखिएगा बस। तो 4 पंजे 20 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 20 और 21 हो गया 41 यूनिट। 41 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। ये मुझे 150 गुना नजर आ रहा है। अब मुझे ये पता, आखिर में जो भी यूनिट निकलेगी उसे 150 से गुणा करना है। अभी तक जो किया मैंने वो दिमाग में किया। ठीक है, जो लिखने वाला पार्ट था मैंने ये लिखा। अब आगे देखिए, 2 शर्ट और 2 ट्राउजर। फिर मुझे पता है कि 2 शर्ट का मतलब 2 चौक 8 हो गया, 2 ट्राउजर का मतलब 2 तिया 6, 8 और 6 14। तो 14 का 150 गुना करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। मेरा सॉल्यूशन ये रहेगा, और मैं पहले भी बहुत बार करा चुका हूं कि भैया इसको ना कई बार हम यही करते हैं, ये तो बेसिक सॉल्यूशन है इसका, पर हम ये जरूर देखते हैं कि बेसिक के अलावा और क्या हो सकता है, कितना कम लिख के काम चल सकता है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये हमारे सामने। भाई पेन और नोटबुक, नोटबुक और पेन लिख देता हूं। ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि नीचे वाले में नोटबुक ज्यादा है। 3 नोटबुक और 4 पेन, इसकी कीमत है 277 रुपए। 16 नोटबुक 12 पेन से एक्सीड करते हैं, यानी इसका मतलब -12 ले लेता हूं मैं यहां।
ठीक है। और एक बात बताऊं, इससे पहले मैं ये क्यों ना कर लूं, 4 से काट ही लूं, 4 3 और 36, तो 4 - 3 और 36 आ गया। ठीक है, ये आ गया, एक्सीड है इसलिए माइनस ले लिया मैंने। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, आइए देखते हैं। 19 पेन 15 नोटबुक, तो किसी एक को सेम करना पड़ेगा। अगर मैं इसे क्या करता हूं, 3 से गुणा करता हूं, ठीक है, इसे 4 से, तो बात तो एक ही आ गई वही वाली। चलो कोई नहीं, देखते हैं ये। तो ये कितना हो गया, और ऐड कर देते हैं हम इसे, 3 3 9 और 16 25 हो गया। 25 नोटबुक की कीमत आ गई कितनी, 27 81 831 और 975। ठीक है, 39 गुना, यानी 39 आ गई एक नोटबुक की कीमत। तो 15 नोटबुक की कितनी हो गई, 15 गुणा 39। ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर 39 एक नोटबुक की 39 थी, यह कितना हो गया, 117 117 इसमें से जाएगा 160, तो 4 की वैल्यू 160 हो गई, यानी 40 गुना। तो 40 गुना मेरे को 19 पेन का करना पड़ेगा, तो 19 गुना 40। अब आंसर के लिए मैं क्या करने वाला हूं, आंसर के लिए लास्ट डिजिट ही देखने वाला हूं, क्योंकि लास्ट डिजिट सब में अलग अलग है। 9 पंजे 45 की 5 नजर आ रही है, यहाँ 0 नजर आ रही है, तो आखिर में 5 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्या मैं इसे कम लिख के कर सकता हूं, आइए देखते हैं। सोलह नोटबुक 12 पेन, अगर मैं इसे भी 12 बना लूं, ठीक है, और इन्हें ऐड कर दूं, क्योंकि बीच में तो माइनस है, तो बात बन जाएगी। आइए देख लेते हैं, 16 और 9 25, 25 नोटबुक की वैल्यू कितनी आ गई, मैं जो लिखूंगा देखिए वो सामने आपके है। 25 नोटबुक की कीमत आ गई कितनी, यह आ गया 975, यानी 39 गुना। ठीक है, तो 15 गुणा 39 ये लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। और 19 पेन, 19 पेन का मतलब हो गया 39 दिया 117 160, 4 पेन यानी 40, 19 गुणा 40 यानी 760। तो इसमें जोड़ दूंगा, लास्ट में 5 देखूंगा, आंसर मार्क कर दूंगा। पिछली और इतने इस क्वेश्चन में देखिए कितना फर्क है, यहाँ एक एक चीज लिखी है, यहाँ केवल मैंने फाइनल कैलकुलेशन लिखी है। ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करती है भाई। अगर आपको पेपर में स्पीड बनानी है तो ये सॉल्यूशन अपनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये कोई ट्रिक व्रिक वाला सॉल्यूशन नहीं है भाई, जिसे आपको लगे कि ट्रिक है कुछ। ट्रिक व्रिक इसके अंदर कुछ नहीं है, बेसिक सॉल्यूशन है। एक्स वाई की जगह मैंने ऐसे कर दिया। हाँ, अगर आप इसमें दिमाग लगा 2-4 स्टेप काट दें तो वो ट्रिक में काउंट हो जाएगा, कि वो आपका समय बचा लेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये आपके सामने। कविता ने 2 एप्पल 5 मैंगो, एप्पल मैंगो 2 5 239 में खरीदे। एप्पल की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की सेम रहती है, तो 2 एप्पल और 4 मैंगो की कीमत इतनी हो गई। अब बात को ना ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से भाई। मैंने अगर बोला कि एप्पल की कीमत 50% कम हो गई, यानी 2 से 1 हो गई, ठीक है, 2 से 1 हो गई। अब ध्यान से बात समझना, यानी यहां पर क्या लिखा है, 2 एप्पल। अब 2 एप्पल की कीमत, अब वाले 2 एप्पल पहले वाले कितने एप्पल के बराबर है, पहले वाले 1 एप्पल के बराबर है, क्योंकि प्राइस जो है 2 से 1 हो गया, क्वांटिटी 1 से 2 हो गई उसी पैसे में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो अब 2 एप्पल की बात हो रही है ना, जितने में अब 2 एप्पल आएंगे उतने में पहले कितना एप्पल आता था, 1 एप्पल। तो मैं इसे पुरानी इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता हूं, मैं इसे 1 ही एप्पल लेता हूं, तो ये ओरिजिनल की इक्वेशन आ जाएगी, यानी 1 एप्पल और 4 आम। आम की कीमत तो सेम ही है, 184 रुपए के। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है भाई, एप्पल की कीमत 50% कम हो गई, इसका मतलब है जो अब अभी 2 एप्पल आ रहे हैं ना, अगर मैं पुरानी कीमत में जाऊं तो पुरानी कीमत में 1 ही एप्पल आएगा, सीधी सी बात। तो आइए देख लेते हैं, 2 से गुणा करता हूं तो कितना हो गया, 2 चौक 8, 8 में से 5 गया 3 यूनिट, 368
129 यानी 43 गुना। 43 आ गई किसकी वैल्यू? मैंगो की। तो 8 गुना 43, ठीक है, 8 गुना 43। और एक और चीज, 8 एप्पल 8 मैंगो, 8 का मल्टीपल भी देख सकता हूं मैं, वैसे 8 का मल्टीपल तो एक ही नजर आ रहा है, ये ऑप्शन मेरे को यही आंसर हो सकता था वैसे तो, है ना। चलिए कोई नहीं, आइए देखते हैं। तो 43 हो गया, 43 पंजे 315, ओ 215, 215 इसमें से जाएगा, 24 बचेगा। 2 एप्पल की कीमत 24 हो गई, तो 8 एप्पल की कितनी हो गई? इसका 4 गुना यानी 96। अब मैं लास्ट डिजिट पे ही काम करूंगा, यहां पर भी देखिए सबकी अलग अलग है, 3 अट्ठे 24 और 6, लास्ट में 0, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या मैं इसमें और कुछ कर सकता हूं कि कम से कम लिखना पड़े? मैं देखिए कैसे करूंगा इस सवाल को, वो भी देखिएगा। भाई मैं जब भी तैयारी करता था मैं ये जरूर सोचता था कि भैया दूसरों से अलग सॉल्यूशन क्या रहेगा मेरा, ठीक है, जो बहुत जरूरी पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए देखते हैं, या तो कुछ अलग सॉल्यूशन हो, ऑप्शन अप्रोच हो, या स्टेप कटिंग हो, कुछ तो अलग हो। आइए देखते हैं। भाई मैंने देखा 2 एप्पल की जगह 1 एप्पल हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, चीजें दिमाग में करूंगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा थोड़ी, मैं इसे 2 बना दूंगा। इसे 2 बनाता हूं तो क्या बनेगा? ये 8 बनेगा, 8 में से 5 गया 3, 3 की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 से गुणा होगा 368, 3 की वैल्यू आ गई 129, यानी 43 आ गई एक आम की कीमत। तो मैं सीधा इंटू 43 कर दूंगा। दिमाग में किया मैंने सारा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप में से कोई भी कर सकता है, लिखते रहेंगे तो लिखते रहेंगे भाई, लिखते रहो। आपको ये लगेगा मैं वैसे करूंगा तो गलत हो जाएगा, जब तक कोशिश ही नहीं करोगे तो भाई साहब कहाँ सही होगा, गलत ही होगा भाई, है ना। आगे देखते हैं। ये अब 43 रुपए आम की कीमत आ गई, हो गया 215, इसमें से गया 24 बचा, 2 एप्पल 24 के, 8 एप्पल 96 के, टोटल करूंगा आंसर आ जाएगा लास्ट में 0। तो देखिए ना, इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में बहुत फर्क है भाई, ठीक है। जिसे ये आता है जरूरी नहीं है उसे ये आता हो, पर जिसे ये आता होगा उसे ये जरूर आता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आज के। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है, पंद्रह पेन और 6 पेंसिल की कीमत। आइए देख लेते हैं। पेन, पेंसिल, अच्छा पहले मैं 3 से काट ही लेता हूं ना, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 सत्ते 21, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ 9 पेन 3 पेंसिल, इसे भी 3 से काटता हूं, 3 पेन, इसे 3 से काटने से पहले ना रुकिए, इसे अगर मैं पुरानी इंफॉर्मेशन में चेंज करूंगा, वो क्या कह रहा है, पेन की कीमत हो गई 9 रुपए कम यानी -9, और पेंसिल की बढ़ गई +2। अब पहली बात ये देखूंगा मैं, अगर ऐसा होता है तो 9 पेन और 3 पेंसिल की अब की कीमत दे रखी है, ये अब की है, मेरे को पहले वाली निकालनी होगी, ठीक है। तो पहले वाली में कितना बदलाव आया पहले मैं ये देखूंगा। 9 पेन का मतलब हो गया 9 निम 81 प्लस 3 गुणा 2, तो ये हो गया -86, 81 -6 -75। तो पहले वाली में अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहले वाली कीमत में 75 की कमी हुई होगी, तब जाके ये आया होगा 75, यानी अब ये जो 75 है तो पहले कितना रहा होगा, पहले रहा होगा 150, तभी तो 75 की कमी हुई और अब 75 बचा, तो इसका मतलब है कि पहले वाली कीमत रही होगी 150, किसकी, 9 पेंसिल की, 9 पेन की और 3 पेंसिल की। अब इसे भी काट लेते हैं, 1 3 और 50, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या करना है भाई। अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं, 6 में से 5 गया 1, 1 पेन की कीमत आ गई 3 रुपए, तो 12 पेन की कीमत आ गई 12 गुणा 3, और 1 पेन की कीमत अगर 3 रुपए है, 5 3 15 हो गया, 15 इसमें से घटा तो 82 हो गया, 2 की वैल्यू 82 है यानी 41 गुना, तो 3 गुणा 41, लास्ट में 9, ये आ रहा, ये देखकर आंसर मार्क कर दूंगा,
ठीक है, बीच बीच में स्टेप तो मैंने इसमें भी काटा है। चलिए अब मैं देखता हूं कि अगर मैं वैसे ही करता तो क्या क्या नहीं लिखता, है ना। आइए सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, पेन की कीमत 9 रुपए कम हो गई, पेंसिल की 2 रुपए बढ़ गई, तो इतनी क्वांटिटी में कितने का फर्क आया होगा, वो आ गया 75 का। 75 की कमी हो गई, तब अब 75 रुपए है, यानी पहले रहा होगा 150 रुपए। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, मैं 75 को हटा के क्या करता हूं, 150 कर देता हूं। 3 पेंसिल है, 6 पेंसिल है, 2 से गुणा कर देता हूं। ठीक है जी। तो पेंसिल पेंसिल गया, 300 में से 291 गया, 9 आ गया, 18 में से 15 गया, 3 आ गया। 3 पेन की कीमत 9 रुपए, एक पेन की 3 रुपए, तो 12 गुणा 3 हो गया, मैंने डायरेक्ट लिखा। अब एक पेन की कीमत अगर 3 रुपए है, 15 तिया कहां गया, कहां गया ये, 15 तिया 45, 45 अगर इसमें से जाएगा, ठीक है, तो 246 बचेगा, जो 6 से भाग करेंगे तो 41 आ जाएगा, यानी 3 गुणा 41। ठीक है, लास्ट में देखेंगे डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 159 आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया वैसे बेसिक से सॉल्यूशन किया है, तो सभी सॉल्यूशन एक बार दिखा देता हूं आपको, है ना। आज की क्लास के एक सवाल पक्का है आपका एग्जाम में, अभी मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, एक सवाल पक्का है 100% सीजीएल में। तो ये मैंने बताया, पहले मैं ऐसे बेसिक से किया जाता, मैंने ऐसे ही किया, फिर मैंने यहां पर भी बताया बेसिक से करूंगा इतना लिखना पड़ेगा, मैंने केवल इतना लिख के किया, लिखा मैंने भी पर कम लिखा। यहां पर फिर से मैंने बताया कि बेसिक से इतना सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने केवल इतना लिखा, फिर बेसिक से इतना करना पड़ेगा, मैंने केवल इतना लिखा। और सबके अंदर अलग अलग लैंग्वेज है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास पसंद आई हो तो भाई दिल से लाइक करिएगा सभी लोग, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको लगता है इस प्रकार की और भी क्लास आनी चाहिए। ये मैंने एक ही वैरायटी ढूंढ ली, चुन ली इसके अंदर और खोल दिया उसे, उस पर सारे सवाल एग्जामिनर ने पूछे हैं भाई, मैंने थोड़ी डाले अपनी पसंद के। तो 2025 रेलवे के सवाल हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी के। ठीक है, आपको लगता है और भी क्लास ऐसी आनी चाहिए तो कमेंट जरूर करते रहना, क्लासें आती रहेंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।